अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान है विद अ न्यू टॉपिक एंड ये टॉपिक न्यू फैंसियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ डू वॉच द फुल वीडियो। इसमें इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि बेस्ट ब्रीडिंग एज बर्ड्स की क्या होती है, लव बर्ड्स की स्पेशली। एंड आप लव बर्ड्स की एज को उनको देख के फ़िज़िकली कैसे फ़ाइंड आउट कर सकते हैं कि बर्ड किस एज में है, ये सेल्फ़ है या अभी पट्ठा है या अडल्ट है या ये ब्रीडर आपका जो बर्ड है वो ब्रीडर बर्ड है। सो चलें आए इसको टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्रीडिंग एज, आइडियल ब्रीडिंग एज क्या है, जो कि डर्क वैन ने रिकमेंड की हुई है, बुक्स में लिखी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लव बर्ड्स की जो आइडियल एज है वो इट हैज़ टू बी एटलीस्ट 1 ईयर से अबव का बर्ड होना चाहिए आपके पास। स्पेशली जो मेल्स हैं, फ़ीमेल्स जो हैं वो कुछ कम एज में भी ब्रीड कर जाती हैं, लेकिन उनकी भी रिकमेंडेड एज जो है वो 1.5 ईयर है। जो आपका मेल है वो कम से कम 1 साल का होना चाहिए और जो आपकी फ़ीमेल है वो 1.5 ईयर की होनी चाहिए फॉर द बेस्ट रिज़ल्ट्स। ये रिकमेंडेड है। इसमें होता ये है कि जो फ़ीमेल है आपकी उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो पूरे तरीके से मैच्योर हो चुका होता है, वो पूरे तरीके से अडल्ट हो चुकी होती है। एंड बर्ड का सिर्फ अडल्ट होना इनफ नहीं होता, ब्रीडिंग के लिए, लेइंग के लिए और अपने बच्चों को पालने के लिए उसका मैच्योर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसकी रीज़न ही ये है कि अडल्ट बर्ड जो है वो समटाइम हैचिंग सही तरह से नहीं करते, समटाइम लेइंग सही तरीके से नहीं करते और समटाइम अपने बच्चों को भी सही तरीके से खाना नहीं खिलाते। आपने सुना होगा कि अक्सर जो पेयर्स हैं उनका फ़र्स्ट क्लास ज़ाया हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ही ये है कि वो अडल्ट हो चुके होते हैं, लेकिन फ़ीमेल या मेल जो है वो मैच्योर नहीं होते, वो भी जस्ट अपनी अडल्ट की एज से निकले होते हैं, तो उनमें मैच्योरिटी नहीं होती और वो सही तरह से जो ब्रीडिंग रिज़ल्ट्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो रिकमेंडेड यही है कि आपके जो बर्ड्स हैं दोनों, जो आपका पेयर है उसकी जो एज है वो मोर देन 1 ईयर हो। मैंने इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब मैंने अपने बर्ड्स ये काम स्टार्ट किया था तो मेरे पास नए बर्ड्स थे और मेरे पास आज भी उनमें से काफ़ी पेयर्स मौजूद हैं जिनकी एज मोर देन 2 ईयर्स 3 ईयर्स हो चुकी हुई है। एंड ट्रस्ट मी, जो पहले साल में उनका रिज़ल्ट था और 2-3 साल के बाद जो उनका ब्रीडिंग रिज़ल्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 2 साल के बाद तो आप यकीन करें कि जो बर्ड्स हैं उनकी हैचिंग, उनकी लेइंग और उनके बच्चे पालने का तरीका, 5-5, 6-6 बच्चे भी जो फ़ीमेल है वो पाल लेती है, क्योंकि उसकी खुराक, उसकी इंटेक, उसका बॉडी स्ट्रक्चर इतना बढ़ चुका होता है, इतना मैच्योर हो चुका होता है कि उससे कोई भी इशू नहीं होता। मैंने इवन 5-5 क्लच भी उन बर्ड से लिए हैं एंड दे नेवर हैड एन इशू। तो ये तो बात हो गई आपके जो बर्ड्स हैं उनकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए ब्रीडिंग के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने बर्ड्स को फिज़िकली देख के कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी एज क्या है। सब जो आपका सेल्फ बर्ड होता है, जब पट्टे आपके बड़े होते हैं तो 60 डेज़ चाहिए होते हैं आइडियली, अगर उनको जो उनकी फ़ीमेल और जो मेल है वो उनको सही तरीके से फीड करवाते हैं तो 60 डेज़ में आपका जो बर्ड है, आपका जो बच्चा है वो सेल्फ हो जाता है, ख़ुद से खाना शुरू हो जाता है। उसके बाद फ्रॉम 60 डेज़ टिल 6 मंथ्स ये उसकी जो है वो उसको आप पट्ठा कहते हैं, ठीक है, उसकी ये जो है ग्रोथ शुरू हो जाती है। आफ्टर 6 मंथ्स जो है वो अडल्ट होना शुरू हो जाता है। अडल्ट होने में जो है बर्ड्स की फ़ीड का बहुत ज़्यादा किरदार अदा होता है कि क्या फ़ीड आप उसको देते हैं। अगर तो आप उसको बहुत अच्छा सो फूड देते हैं, उसको बहुत अच्छी सीड मिक्स देते हैं, उसको बहुत अच्छे मल्टीविटामिन्स देते हैं, तो बर्ड जल्दी अडल्ट हो जाते हैं। 6 मंथ्स के अराउंड जो है वो अडल्ट हो जाते हैं और उसके बाद से जो है वो बर्ड जो है अपनी 6 to 8 मंथ्स जो है वो अडल्ट की एज में ही रहता है और 8 मंथ्स के बाद मिनिमम 8 मंथ्स के बाद जाके वो अपनी ब्रीडिंग कंडीशन में आना शुरू होता है। वो ऐसी एक्टिविटी आपको शो करेगा जिससे आपको लगेगा कि अब ब्रीडिंग कंडीशन में आ रहा है। और आइडियली यही है कि आप 1 साल तक वेट करें बर्ड को, बट पाकिस्तान में लोग जल्दबाजी भी करते हैं। इवन मैं भी स्टार्ट में करता होता था, मैं 8-9 महीने के बर्ड को ब्रीडिंग पे लगा देता था, लेकिन उस वक्त तक जो बर्ड है वो मैच्योर नहीं हुआ था, उसका जो फर्स्ट क्लच है वो आपको इस तरह के ब्रीडिंग रिजल्ट नहीं दे सकेगा। एंड जो पट्ठे होते हैं इनमें अब 3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इनके जो फीट होते हैं, जो पट्ठे होते हैं जिनकी उम्र जो है वो लेस देन 6 मंथ्स होती है, लेस देन 5 मंथ्स होती है, उनके जो फीट होते हैं उनके ऊपर ब्लैक कलर के या तो डॉट्स होते हैं या ब्लैक कलर की लाइंस होती हैं, ठीक है। वो जितनी डार्क होंगी उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बर्ड की उतनी ही एज कम है, जितनी वो हल्की होंगी उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बर्ड की एज अडल्ट होने वाली है या ये अडल्ट होने की तरफ जा रहा है। सेकेंडली जो उसकी बीक के ऊपर लाइन होती है
इससे डायरेक्टली आपको फिज़िकली पता लग जाएगा कि बर्ड की एज कितनी है। अगर तो वो चौड़ी है, वो क्लियर नहीं है, ठीक है, तो वो उतनी ही बर्ड की एज कम होती है। जो पट्ठे होते हैं उनकी ये लाइन जो है वो काफ़ी चौड़ी होती है एंड क्लियर नहीं होती। जैसे जैसे बर्ड अडल्ट होता है ये क्लियर होना शुरू हो जाती है। और जो ब्रीडर पेयर होते हैं मोर देन 1 ईयर के होते हैं या 10 मंथ्स प्लस के होते हैं, उनकी ये लाइन बहुत ज़्यादा बारीक होती है, बिल्कुल क्लियर होगी, बारीक होगी। वो बर्ड जो है अडल्ट होता है, वो बर्ड जो है ब्रीडिंग के काबिल होता है। और इसके अलावा जो एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप अपने बर्ड को मॉनिटर करते हैं, उसको फिज़िकली चेक करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो बर्ड जो है अपनी एक्टिविटी से भी बता देता है कि वो किस कंडीशन में है। जब बर्ड ब्रीडिंग अडल्ट होने के बाद ब्रीडिंग कंडीशन में आता है तो वो जो फीमेल्स हैं उनके साथ जो है वो कोर्टशिप करना शुरू कर देता है, ठीक है, मीटिंग करने की कोशिश करता है। एंड उसके साउंड से, उसकी जो आवाज़ होती है उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। जब आप पट्ठे को पकड़ेंगे उसकी जो आवाज़ होगी वो बिल्कुल बच्चों जैसी होगी, बिल्कुल लाइट सी होगी। और जब आप अडल्ट बर्ड को पकड़ेंगे तो उसकी जो साउंड होगी वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, बहुत ज़्यादा बारीक होगी। तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बर्ड जो है अब अडल्ट हो चुका है। तो 3 से 4 चीज़ें हैं। उसके फ़ीट हैं, जो अडल्ट बर्ड होता है उसके फ़ीट बिल्कुल क्लियर होते हैं, उस पर कोई भी ब्लैक कलर का निशान या आपको लाइन नज़र नहीं आएगी। जो उसकी बीक होती है वो बिल्कुल बारीक होती है, क्लियर होती है। थर्डली जो है उसकी एक्टिविटी से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बर्ड अडल्ट होने वाला है या अडल्ट हो चुका है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी मैंने अडल्ट बर्ड के बारे में, क्योंकि लोग जो हैं वो छोटे बर्ड ले आते हैं और उनको ब्रीडिंग की तरफ लगा देते हैं। और जब वो ब्रीड नहीं कर रहे होते तो उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि बर्ड अभी ब्रीडिंग एज में नहीं आए, ये ब्रीडिंग कंडीशन में ही नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा 2 इश्यूज़ आए हैं वो अल्बाइनो में आते हैं, क्योंकि अल्बाइनो जो है वो अपनी बीक क्लियर कर लेता है 3 से 4 महीने में। जो उसकी बीक है वो पिंक हो जाती है और उसके बाद आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इसकी एग्जैक्ट एज कितनी है, अगर लोगों के पास उसका ब्रीडिंग रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो सबसे बेस्ट यही है, आप जब भी बर्ड बाय करने जाएं उनका ब्रीडिंग रिकॉर्ड चेक करें, पेडिग्री चेक करें, उसकी हैचिंग डेट बर्ड की चेक करें। अगर उन्होंने डीएनए करवाया है तो कब करवाया है, डीएनए किस एज में करवाया है, तो वो डेट चेक करें। क्योंकि नॉर्मली लोग सेल्फ होते ही बर्ड को डीएनए करवा लेते हैं, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आपने बर्ड लिया है तब से डीएनए की कितनी एज है, कितना टाइम बनता है, तो आपको इसकी बर्ड की एज का अंदाज़ा हो जाएगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा होगा। एनी सजेशंस, एनी टिप्स, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।